अगर हो हौसले बुलंद तो हम आसमान को झुका देंगे, अगर हो हौसले बुलंद तो हम आसमान को झुका देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को झुका देंगे। वे और हैं जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर हर मुश्किल को आसान बना देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। इस दुनिया को जीतने का हौसला रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मैं कहना चाहती हूँ कि जो आदमी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो उन बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ कि मत कर परवाह, जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे उनके सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का तो काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो है काम है कहना। मैं कहना चाहती हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मिलेगी मंजिल परिंदों को, उनके पर बोलते हैं, होते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक हमेशा पहुँचते रहेंगे और जल्दी ही पहुँचेंगे। मेरी शुभकामना आप सबके साथ हैं। साथियों, इस समय हमारे साथ हैं मनु चौधरी, और मनु का सपना है कि वो आईएएस बनना चाहती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। मनु, ये सपना कब आया तुम्हारी आंखों में? जी, मैंने आईएएस टॉपर की एक वीडियो देखी थी, सृष्टि देशमुख, जिन्होंने 9वीं रैंक हासिल की थी। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी कि इनकी तरह ही मुझे भी एक आईएएस ऑफिसर बनना है, जिससे लोग मुझसे प्रेरणा ले सकें और मैं अपने माता पिता, अपने घर का नाम रोशन कर सकूं। साथियों, मनु भरतपुर जिले के चैचोली गांव की रहने वाली है और गांव के ही शिशु आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़कर के इसने 12वीं कला वर्ग में 97% अंक प्राप्त किए हैं। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैंने जो सफलता हासिल की है, मैं इस सफलता का श्रेय अपने माताजी, पिताजी, मेरी माँ, जिन्होंने मेरा हमेशा ध्यान रखा, हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए खाना वगैरह सब कुछ ध्यान रखा। मेरे पिताजी, जिन्होंने मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया। मेरे ताऊ जी, जिन्होंने मुझे इतना मनोबल बढ़ाया, मेरे हिंदी में 99 नंबर दिलाए मुझे। मेरे चाचा जी, मेरे गुरुजनों, मेरी बड़ी बहन राखी दीदी, मेरा छोटा भाई कृष्णा, मेरे सभी परिवार वालों ने, मेरे गुरुजनों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, जिसका ही कारण है कि मैं आज ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हूँ। आगे का सपना तो तुमने बता दिया, इस सपने के बारे में तुम्हें पता है कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे पूरा करने के लिए? जी, मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है। कठिन चीज़ होगी तभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इस कठिनता के ऊपर, मेहनत के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। अगर हो हौसले बुलंद तो हम आसमान को झुका देंगे, अगर हो हौसले बुलंद तो हम आसमान को झुका देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को झुका देंगे। वे और हैं जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर हर मुश्किल को आसान बना देंगे। क्या कहोगी बेटी की सफलता पर? ऐसे में बहुत खुश हूँ मैं, और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ, उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपने भी बहुत मदद की है। हाँ, मैंने की है। बेटी कलेक्टर बनना चाहती है, आगे भी ऐसे ही मदद करती रहेंगी आप? मैं उसे दुआ देती हूँ, मदद भी करूँगी, दुआ भी दूँगी। और मैं तो ये कहूँगी, और हर बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए भारत की, चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, कोई भी हो, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी होगी ना, उसका भाग्य अच्छा होगा, उसका घर परिवार अच्छा होगा। अगर वो पढ़ी ना होगी ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं है फिर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी कैसी बेटी होगा वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए भाई साहब। और मैं बस यही चाहती हूँ हर बेटी ऐसे ही पढ़ती रहे, हर एक बेटी के लिए दुआ करती हूँ। मेरी बेटी ने अगर किया तो अपनी मेहनत के बल पर किया। मेरी बड़ी बेटी भी अच्छी है, छोटी भी अच्छी है, मेरा बेटा भी अच्छा है, सब उसी का आशीर्वाद है। और मेरे जो पति है ना, उन्होंने वो अच्छी गाइडिंग की है, अच्छी वो की है, परीक्षा भी की है। इसलिए उनके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी ने हेल्प भी की है मेरी। चौधरी है, मेरा नाम राखी चौधरी है। मेरी बहन मनु, जिसकी 97.20% आई है 12th क्लास में, उसने जिला टॉप किया है। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मेरी परसेंटेज आई है कि जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरी बहन ने कर दिखाया। मैंने इसको चैलेंज दिया था कि तुम मुझसे आगे परसेंट ला के दिखा तो मानूँ मैं। तो
तो इसने उस चैलेंज को डबल करके दिखाया मुझे। मैंने एक्सेप्ट की थी कि तू 97 से ऊपर जाएगी, तो उसने पॉइंट में आगे ला के दिखाया है कि हाँ दीदी आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और उसको पूरा कर दिया। आज मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को आगे पढ़ाओ, बढ़ाओ उनको आगे, जिससे वो ऐसे आपका नाम रोशन करें। जैसे आज पूरे जिले में 4 लड़कियों ने टॉप किया है, जो चारों की चारों टॉपर हैं। फर्स्ट पर भी लड़कियां आई हैं, सेकंड पर भी, थर्ड पर, फोर्थ, ये चारों लड़कियां ही टॉपर हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को पढ़ाओ, बेटियों आगे बढ़ाओ। लड़कियां तो पढ़ते ही हैं, उनको तो हर कोई पढ़ाता है, गाँव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। वे IAS, IPS, लेक्चरर, प्रोफेसर सब कुछ बन सकती हैं। थोड़ा सा उनको सहयोग दे दो, बस दिमाग उनका बहुत है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आर्य शिशु आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का व्यवस्थापक और एक शिक्षक के रूप में भी मैंने क्लास भी बच्चों की अटेंड की हैं। हिंदी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, जो कि 99% अंक प्राप्त किए हैं बच्ची ने, मनु चौधरी ने। कुल मिलाकर के 97.20% अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ा गर्व तो हमें इस बात का है कि इस विद्यालय में किसी बच्चे को कोई ट्यूशन नहीं कराया जाता। बिना ही ट्यूशन के, और जो बड़ी ऊंची उड़ान बढ़ने वाले जो विद्यालय हैं, जो बड़े बड़े अच्छे उन्होंने अपना वो दिखा रखा है देश के अंदर, वो सब परास्त हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के रिजल्टों को देख करके। क्योंकि नदवई की बेटी आई है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से ही निकल के आई है। इधर मनु चौधरी ने भी ग्रामीण क्षेत्र से ही और 97.20 अंक प्राप्त किया है बिना ट्यूशन के। तो यहाँ इस विद्यालय में जो शिशु आदर्श विद्या मंदिर, जिसका मैं व्यवस्थापक हूँ, इसमें लगभग 20 वर्ष हो गए विद्यालय को, और हर साल प्रतिवर्ष 90 से ऊपर बच्चे कई क्रॉस करते हैं और बिना ही ट्यूशन के करते हैं। इस विद्यालय से निकल करके कई बच्चे डॉक्टर हो गए हैं, IIT इंजीनियर हो गए हैं, और अच्छी पोस्ट पर बच्चे यहाँ से वैज्ञानिक पद पर भी यहाँ से बच्चे पहुँच चुके हैं शिशु आदर्श विद्या मंदिर से।